अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फाइनेंशियल एडवाइज़र में खुश आमदीद। आज मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस उस वक्त काम आते हैं जब हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इससे हम सिक्योरिटीज़ की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू को जज कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को यह समझने के लिए मिलता है कि वो प्राइस करंट प्राइस से ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। फंडामेंटल एनालिसिस में हम EIC यानी इकॉनमी, इंडस्ट्री और कंपनी को सीक्वेंस में एनालिसिस करते हैं। इकॉनमी एनालिसिस में हम मुल्क की GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड डेफिसिट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और करंट सिचुएशन को देखकर एनालिसिस करते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में इंडस्ट्री ग्रोथ और इससे जुड़े फैक्टर्स को मद्देनज़र रखकर एनालिसिस किया जाता है। और इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद कंपनी एनालिसिस में कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ग्रोथ, कैश फ्लो, एक्सपेंसेस और EPS वगैरह को मद्देनज़र रखकर एनालिसिस किया जाता है। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करना होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस शामिल हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देखा जाता है। बैलेंस शीट में कंपनी के शुरू से आखिर तक के तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं। हर वो चीज़ जिसकी कंपनी मालिक होती है उसे एसेट कहते हैं, और जो भी उस कंपनी पर कर्जा होता है वो लाइबिलिटीज में लिखा जाता है। और इनकम स्टेटमेंट से हमें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। बैलेंस शीट में बिजनेस के शुरू से आखिर तक के तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ पिछले एक साल के रेवेन्यू और नेट इनकम की डिटेल होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी ग्रो कर रही है या डिक्लाइन में है। लेकिन हमें एक साल की बजाय 8 से 10 साल की इनकम स्टेटमेंट को देखना चाहिए, और इसके बाद ही जज करना चाहिए कि कंपनी खरीदने के लायक है या नहीं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी के बिजनेस और मैनेजमेंट को देखा जाता है। अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट और मैनेजमेंट अच्छी होगी तो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कंपनी की मैनेजमेंट वेल एजुकेटेड और तजुर्बाकार होगी तो वो कंपनी के लिए बेहतर फैसले करेगी, जिसमें प्रोडक्ट को रिलीज़ करना, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, शेयर्स को बायबैक करना और डिविडेंड वगैरह शामिल हैं। और मैनेजमेंट को जज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की काबिलियत और इसका कंपनी में एक्सपीरियंस को देखा जाता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काबिल होगा तो वह कंपनी को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा, और अगर मैनेजमेंट में मुसलसल चेंजेस आ रही हों तो यह कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हमें इन बातों को मद्देनज़र रखकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और नंबर 2 पर है टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में शेयर की पास्ट और प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस मूवमेंट को देखकर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन से आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को 3 अजम्पशंस पर डेवलप किया गया था। पहला अजम्पशन मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग है। इसका मतलब यह है कि किसी भी टाइम पर कंपनी की शेयर प्राइस उस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के इफेक्ट को ऑलरेडी कैरी करती है, जिससे कंपनी की शेयर प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। दूसरा अजम्पशन स्टॉक प्राइस मूव इन ट्रेंड्स है, जिसका मतलब यह है कि हर शेयर की प्राइस ट्रेंड्स पे मूव करती है। इसमें यह देखा जाता है कि शेयर प्राइस अभी जिस ट्रेंड में मूव कर रही है तो आगे भी इस ट्रेंड में मूव करने की पॉसिबिलिटी भी है या नहीं। और ट्रेंड्स 3 तरह के होते हैं। पहला अप ट्रेंड है जिसमें शेयर प्राइस एक पैटर्न में बढ़ती है। दूसरा डाउन ट्रेंड है जिसमें शेयर प्राइस एक ही पैटर्न में कम होती है। और तीसरा साइडवेज ट्रेंड है जिसमें शेयर प्राइस फिक्स रहती है कि ना वो उस रेंज से ज़्यादा होती है और ना ही कम। और तीसरा अजम्पशन हिस्ट्री ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ है, जिसका मतलब ये है कि पास्ट में शेयर प्राइस जिस कंडीशन में चेंज हुई थी उसी तरह फ्यूचर में वही कंडीशन आने पर चेंज हो जाएगी, और शेयर प्राइस इन्वेस्टर्स के बिहेवियर की वजह से चेंज होती है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए इन 3 अजम्पशंस को समझना बहुत ज़रूरी है।
टेक्निकल एनालिसिस में हम अलग अलग तरह के हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स को देखकर शेयर की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। डाटा पॉइंट से एग्जैक्टली हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, कैंडल चार्ट और बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। इन डाटा पॉइंट से हमें पास्ट की प्राइस मूवमेंट का पता चलता है और ये समझना कि फ्यूचर में भी शेयर प्राइस पास्ट की तरह चेंज होगी तो ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की एबिलिटीज़ के साथ साथ उसकी लिमिटेशंस को भी समझना चाहिए। ये हमेशा याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा शेयर प्राइस की डायरेक्शन का पता चलता है। इससे हमें फ्यूचर प्राइस की एग्जैक्ट मूवमेंट का पता नहीं चलता। इसलिए हमें चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।